नमस्कार भाई। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ। आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा आपके ही सामने, ठीक? बिल्कुल आपकी आंखों के सामने सामने आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, जो भी आप मेरे से कुछ पूछते हो। और वो एक कमेंट सिर्फ उसी बंदे के लिए नहीं, वो सारे सब के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर आपका भी कोई डाउट होगा तो किसी न किसी कमेंट के ज़रिए आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो लेते हैं अपना पहला कमेंट आज का। चलो भाई, तो नीलेश कुमार ने पूछा है, टाइपिंग कैसे करें सर, स्क्रीन टू स्क्रीन या पेज टू स्क्रीन? तो भाई ये सबसे पहले तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि जो आपकी एग्ज़ाम में टाइपिंग होगी ना, वो होगी पेपर टू स्क्रीन, ठीक? पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होगी आपकी, जो आपकी एग्ज़ाम में टाइपिंग होगी। अब बात करें प्रैक्टिस की, आप इनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप स्क्रीन टू स्क्रीन प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बनाओ, ठीक है? क्योंकि पेज टू स्क्रीन में स्पीड नहीं बनती। आप स्क्रीन टू स्क्रीन सिंपल गूगल पे जाके लिखो ऑनलाइन टाइपिंग, और वहाँ से आप डबल जी आ गया यार, और वहाँ से आप अपनी स्पीड बना लो, 45 की बना लो, 50 की बना लो, है ना? जब आपकी इतनी 45-50 की स्पीड बन जाए तो आप पेज टू स्क्रीन आ जाना, और अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए 35 से 40 पे बने रहना। तो आपके लिए अच्छा होगा और आप अपनी टाइपिंग भी पास कर लोगे आराम से। क्योंकि अगर आप पेज टू स्क्रीन ही कोशिश करोगे कि मैं स्पीड बना लूँ, तो उसमें स्पीड बनती नहीं है। क्योंकि एक बार आपको सर नीचे करना होता है पेपर की तरफ, फिर आपको ऊपर करना होता है अपनी स्क्रीन की तरफ, है ना? तो उसमें स्पीड बन नहीं पाती, स्पीड स्क्रीन टू स्क्रीन में ही बनती है। हाँ, पेज टू स्क्रीन में आपकी एक्यूरेसी तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप जो देखोगे इस पेज पे वही आप लिखते जाओगे, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी 45, 50, 55 स्पीड आ रही है तो आप अपनी स्पीड कम करके एक्यूरेसी अच्छी कर सकते हो। तो ये नीलेश कुमार जी आपके कमेंट का जवाब था। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मेरी, इन्हें काट दूं यार, मेरी बैटरी देख के क्या करोगे आप, है ना? भाई मेरी टाइपिंग बिल्कुल ज़ीरो है, मैं कैसे करूं? इसके नीचे बच्चों ने जवाब भी दिए हुए हैं। स्टार्ट कर दो, हो जाएगा आराम से। ज़ीरो से हीरो बन जाता है भाई, ठीक? तो भाई अगर आपकी टाइपिंग अभी ज़ीरो है ना, CGL इनसाइडर भाई, अगर आपकी टाइपिंग अभी ज़ीरो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपल गूगल पे जाओ, लिखो टाइपिंग प्रैक्टिस, आपको वहाँ पे ना लेसन मिल जाएंगे, ठीक है? आपको वहाँ लेसन मिल जाएंगे 15-16 कुछ करके। किसी भी साइट खोल लेना, आपको 15-16 या 18 लेसन मिल जाएंगे, वो आप लेसन कंप्लीट करना। क्योंकि उसमें आपको वो सिखाएंगे कि जो आपके कीबोर्ड में होती है ना की, वो हमें याद होनी चाहिए कौन सी कहाँ पे है, कोई जिससे हम आंख बंद करके भी टाइपिंग कर सकें। तो उन लेसन से आप वो की याद हो जाएंगी आपको, क्योंकि आपको वो एक दो वर्ड ही बहुत बार प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो आपको उससे वो वर्ड याद हो जाएंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड है, और वो करने के बाद आप धीरे धीरे अपनी स्पीड पे काम करना। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, डेली आधा घंटा या 45 मिनट अपनी टाइपिंग को दो, और एग्ज़ाम होने के बाद तो भाई फिर आपको डेडिकेटेडली 2 से 3 घंटे टाइपिंग पे देने ही हैं, क्योंकि बिना टाइपिंग के इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं है। और जो सिलेक्शन लेगा इस एग्ज़ाम में वो अभी से टाइपिंग उसने स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है? अगर आप सोचें मैं एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग स्टार्ट कर लूँ और आपकी टाइपिंग बिल्कुल ज़ीरो है इस भाई की तरह, तो आपका नहीं होगा। अगर आपकी 25-30 टाइपिंग अभी है और आप एग्ज़ाम के बाद भी कोशिश करोगे 3-4 घंटे लगा के, तो आपकी आ जाएगी। बट अगर आप ज़ीरो हो बिल्कुल और आप एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करोगे तो आपका नंबर नहीं आएगा भाई, साफ बता दूं अभी। चलो नेक्स्ट कमेंट। राज मीना भाई हमारे पूछे हैं, भाई 2 महीने तैयारी हो जाएगी क्या DSSB जूनियर असिस्टेंट की? और भाई क्या यार, तुम्हें 2 साल चाहिए क्या इसके लिए? 2 महीने बहुत है यार, अगर आपका थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड है तो। अब अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको यही नहीं पता, है ना, कि DSSS क्या होती है, आपको पार्टनरशिप ही नहीं पता, आपको परसेंटेज ही नहीं पता कि 1/100 को परसेंटेज बोलते हैं, आपको 69% का, ये तो गलत नंबर हो गया, है ना? हाँ, जैसे आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं पता, आप बिल्कुल यार, आपका बेसिक ही नहीं है, आपने कुछ कर ही नहीं रखा,
तो भाई 2 महीने बिल्कुल कम पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले आपको 6 से 8 महीने का आपको बेसिक कोर्स ही करना पड़ेगा जिसमें आपको बेसिक पता चलेगा। पर अगर हाँ, अगर आपका थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड है, आपने और कोई पेपर दिए हैं एसएससी वगैरह के, आपने एमटीएस या आपने जीडी वगैरह का पेपर दिया है, तो आपका मतलब बैकग्राउंड होगा। और अगर आपका बैकग्राउंड है तैयारी का, तो आप 2 महीने में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करके यहाँ पर सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो लैंग्वेज की दिक्कत है नहीं, बच्चे को कोई ना कोई सी लैंग्वेज तो आती है ही। एक आपको आती है, दूसरी आप अच्छी कर लो, आपके 80 नंबर तो यहीं पक्के हो जाते हैं यार, है ना। इसमें तो वैसे 70 है, 35-35 की है, पर अगर आप इन 70 में से 60 नंबर अपने बहुत आराम से पक्के कर सकते हो यार। लैंग्वेज ही तो है दोनों। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको दोनों ही नहीं आती होंगी, है ना, एक तो आती होगी, आपको दूसरी पक्की करनी है। तो चलो, तो भाई 2 महीने में इसका रिप्लाई था। अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आपने कोई और पेपर दे रखे हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल ही अभी 12वीं करके आए हैं, मुंह धो के उठ के आ गए हैं कि सरकारी नौकरी लगूंगा, तो भाई नहीं हो पाएगा, सॉरी। कम से कम 6-8 महीने तो आपको बेसिक तैयारी के लिए चाहिए। चलो, 130 135 आ रहा टेक्स्ट बुक से, सही है। नीचे योगेश तिवारी जी ने पूछ रखा, भाई ने कैटेगरी बता दो, कौन सी कैटेगरी से हो, तो ये आपको बता देंगे, ठीक है। ठीक, वैसे मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके 130-135 आ रहे हैं अभी, तो आप आराम से एग्ज़ाम तक इसको 140-150 तक ले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो भाई डीमोटिवेट मत हो, 130-135 भी बहुत अच्छा स्कोर है। 80% बच्चे ऐसे होंगे इस वीडियो को देखने वाले जिनके 130-135 भी स्कोर नहीं आ रहा होगा। तो आप ये शुक्र मनाओ कि आप उन 80% बच्चों से अच्छे हो, ठीक है। और आप मॉक टेक्स्ट बुक पे पता नहीं मुझे किस चीज़ के मॉक लगा रहे हो, पर भाई टेक्स्ट बुक पे जूनियर असिस्टेंट के मॉक है ही नहीं। आप पता नहीं किस चीज़ के मॉक लगा रहे हो। वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के हैं, जेएसए के हैं, वो जो आप जूनियर असिस्टेंट समझ के लगाते हो। तो वो आपका जूनियर असिस्टेंट नहीं है, वो एक अलग पोस्ट कोड होती है, ये एक अलग पोस्ट कोड है। तो उसके लेवल को देख के जूनियर असिस्टेंट का लेवल जज ना करें, ठीक। ये एक भाई ने पूछा है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, सबको दिख दिख जाएगा, और बड़ा कर लूँ, हट जा भाई। चलो अब पढ़ते हैं। सर डीवी के बारे में बताइए। मेरा हाई स्कूल में विशाल है नाम, मतलब मेरा हाई स्कूल में नाम विशाल है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट में विशाल कुमार है, और मैंने फॉर्म भी विशाल कुमार के नाम से भरा है। कुछ दिक्कत होगी क्या, और दिक्कत होगी तो मुझे क्या ठीक करना है, कैसे मतलब। तो ये सिर्फ एक भाई का ही दिक्कत नहीं होगी, बहुत से भाइयों की दिक्कत होगी, या बहुत से बहनों की दिक्कत होगी। तो इसमें भाई आपको पहली बात तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका सब कुछ होगा, आपका टाइपिंग वगैरह भी होगा। आपका ई डोजियर के टाइम पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, तब आपको एक एफिडेविट बनवाने को वो लोग बोल देंगे। एफिडेविट में ये लिखा जाएगा कि विशाल एंड विशाल कुमार बोथ आर सेम पर्सन, और उसके पास उस पे किसी डीएम वगैरह की आप स्टैंप लगवा लेंगे, तो आपका ये चल जाएगा, ठीक। तो इसमें आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपका नाम अलग अलग है तो। खाली यार कास्ट ही तो नहीं लिखी आपने, विशाल विशाल कुमार में आप एफिडेविट बनवा लोगे, आपका आराम से आप डीबी में पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके अपनी तैयारी खराब ना करें, कोई भी बच्चा अगर किसी का ऐसा हो तो अपनी तैयारी पूरी जोरों शोरों से करते रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बॉर्डर का ग्रुप लिंक पिन कर दो। भाई ठीक है भाई, इस वीडियो की कमेंट में मैं बॉर्डर का जो ग्रुप है उसको लिंक कर दूंगा, ठीक। चलो, आपका तो छोटा सा ही सवाल था। भाई टेक्स्ट बुक पर तो मॉक टेस्ट का लेवल बहुत हार्ड सा लग रहा है, आपको पता तो होगा लेवल, ऊपर एक वीडियो बनाओ कैसा लेवल आएगा। ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वैसे कमेंट भी कर रखा है, बॉर्डर जैसा लेवल आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आप टेक्स्ट बुक पे जो भी आप मॉक लगाते हो वो जेएसए के हैं भाई, वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के हैं, वो जूनियर असिस्टेंट के नहीं हैं। तो इसको ये ना समझे कि आप जूनियर असिस्टेंट के मॉक लगा रहे हो, क्योंकि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल भर्ती है, इसलिए उसका लेवल अच्छा आता है। जूनियर असिस्टेंट 12th लेवल की भर्ती है, और वार्डर मैट्रन भी आपके 12th लेवल की भर्ती हैं। तो जो वार्डर और मैट्रन का लेवल है वही आपका जूनियर असिस्टेंट का लेवल रहेगा। अगर किसी को ये वहम हो कि जूनियर असिस्टेंट का लेवल हार्ड आएगा, तो भाई अपने वहम को बनाए रखो और सिलेक्शन से बाहर होते रहो, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नौकरी लेनी है, ठीक।
तो अपना बाहर होते रहो, ये बहम पाले रखे रखो। ठीक है भाई। फिर बता देता हूँ, लेवल बिल्कुल बॉर्डर और मैट्रिन के जैसा ही आएगा, क्योंकि दोनों 12th लेवल की भर्ती हैं। भैया अगर बॉर्डर के पूरे पेपर कर लिए तो सही रहेगा। बिल्कुल भाई, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। बॉर्डर के कर लो, मैट्रिन के कर लो, है ना। इन दोनों के पूरे पेपर कर लो आप भाई। DSSB के लिए सिर्फ एक ही की है। कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ चला गया? कहाँ है ये रहा? हाँ भाई, DSSB के लिए सिर्फ एक ही की है। आप प्रीवियस ईयर लगाओ। मैं बोलूँगा इतना मॉक पर ध्यान मत दो, रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, आपको एग्जाम में पता चलेगा कि आपने कितना बढ़िया काम किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहाँ चले गए? हाँ ये रे, बीच में एक पेज खाली आ गया। सर नवंबर में एग्जाम होगा तो ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? तो नीचे मुस्कान शर्मा जी ने रिप्लाई कर रखा है, जून जुलाई 2025 तक। बिल्कुल मुस्कान जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरा काम आसान किया। अगर मेरा बजट बढ़ा तो मैं आपको रिप्लाई करने के लिए ज़रूर हायर करूँगा। अभी तो मेरा ही बजट फ़िलहाल बहुत कम है। तो भाई अगर हम मान के चलें कि आपका पेपर नवंबर में होता है, ठीक है। अब आपको पता है DSSB जितनी आलसी है, पहले तो इसका एग्ज़ाम ही 1 से 1.5 महीना चलेगा। तो अगर ये दिसंबर तक भी चला और उसके बाद आपको DSSB की आदत पता है, रिजल्ट ये वगैरह देते हैं नहीं, पेपर ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे वार्डर को 3 महीने हो गए है ना। तो अगर हम मान के चलें कि आपका भी 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, जनवरी फरवरी मार्च में हम मान लेते हैं आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में ये इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ये 15 से 20 दिन में ही आपकी टाइपिंग कंडक्ट करा लेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि मार्च अप्रैल में आपकी टाइपिंग हो जाती है। अप्रैल में आपकी टाइपिंग हो जाती है, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के लिए 1 से 2 महीना मान लो। अप्रैल, फिर मई, जून, तो वही भाई आपका जुलाई तो देखो आ ही गया। मई जून आ गया ना आपका, जुलाई जून, जून जुलाई आ गया। तो बिल्कुल मुस्कान जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, अगले साल जून जुलाई तक ही आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। और अगर इलेक्शन की वजह से ये प्रोसेस फास्ट हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते, वैसे जो नॉर्मल DSSB का काम है वो इतना ही होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। भाई फाइनल सेफ स्कोर फॉर UR। ठीक है भाई, CGL इनसाइडर भाई पूछ रहे हैं जिनकी टाइपिंग 0 थी। अब ये पूछ रहे हैं इनका फाइनल स्कोर बता दो भाई, सेफ स्कोर। तो नीचे एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है 140 प्लस सेफ स्कोर फॉर फाइनल। ठीक है भाई, आपकी बात भी ठीक है। भाई सेफ स्कोर और नौकरी लेने वाले स्कोर में फ़र्क होता है। अब सेफ स्कोर तो मैं आपको कह दूं कि भाई 180 है, आप 180 नंबर ले आओ, कोई रोक ही नहीं सकता आपको सिलेक्शन से। 170 बोल दिया मैंने सेफ स्कोर, 170 ले आओ। 160, 150, 140, भाई सारे सेफ स्कोर ही तो हैं। अब मैं कोई 200 बोल दे तो भाई 200 भी तो आपका सेफ स्कोर ही है। आप 200 में से 200 लिया हो, आप बिल्कुल सेफ हो, आपकी नौकरी हो गई। पर जिस भाई आपकी नौकरी जिन नंबरों पे हो जाएगी वो है 130 से 140। अगर आप UR से फाइनल इतने नंबर ले आते हैं तो आपकी नौकरी हो जाएगी। ठीक, 130 से 40 अपना फाइनल स्कोर का टारगेट रखो, आपकी नौकरी हो जाएगी। चलो, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है इसमें। ज्वाइनिंग अगले साल जून जुलाई मीन्स 2025 या 26। भाई 26 तो नहीं, अभी मुस्कान जी यहाँ भी बिल्कुल मौजूद हैं। मुस्कान जी 2025 में भाई, मुस्कान जी आपको हायर करना पड़ेगा चाहे बजट कुछ भी हो, है ना। तो भाई 2026 तो नहीं जाएगा, 2025 में ही जून जुलाई तक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो भाई खुश रहो, अगले साल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। भाई एक बात बताऊं, आप गलत बता रहे हो। इसकी टाइपिंग पेपर टू स्क्रीन होती है। अभी जे ही की हुई, पिछली बार जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी उसकी भी पेपर टू स्क्रीन हुई थी। भाई इसको करेक्ट करना जरूर। भाई मैंने लाइव वीडियो में करेक्ट कर रहा हूँ यार, तुम कमेंट में क्या बात करोगे। मैं लाइव वीडियो में आपको बता रहा हूँ, और मैंने भी आपको पेपर टू स्क्रीन ही बताया था। पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था भाई ये पेपर टू स्क्रीन ही होगी। वो आपने स्क्रीन टू स्क्रीन जो सुना है ना, वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया था। वो मैंने आपको कहा था अगर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आप प्रैक्टिस कर लो स्क्रीन टू स्क्रीन। आपके एग्जाम के बाद आप पेपर टू स्क्रीन शिफ्ट हो जाना, क्योंकि आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन में बनती है स्पीड। ठीक है, फिर आप अपनी स्पीड कम करके पेपर टू स्क्रीन में एक्यूरेसी को 100% कर सकते हो। तो भाई रोहित चार भाई बिल्कुल अपनी चीज़ मैंने करेक्ट करी, आपके सामने लाइव करेक्ट करिए। ठीक है, चलो, और कुछ मेरे से ऐसे गलती होती रहे तो बिल्कुल बताते रह करो।
DSSS में टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन होती है MS वर्ड पर। भाई ने तो बिल्कुल वर्डिक्ट दे दी सुप्रीम कोर्ट की तरह कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगी और MS वर्ड पर होगी। भाई सबसे पहली बात यहाँ पे गलत बात जो है वो कि MS वर्ड पर तो कभी टाइपिंग होती नहीं है, ठीक है। नोट पैड पे होती है टाइपिंग हमेशा, चाहे आप कहीं भी ले लो, चाहे आप CGL में चले जाओ, CHSL में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, टाइपिंग हमेशा नोट पैड पे ही होती है और आपकी पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होगी भाई। अगर आपको स्क्रीन टू स्क्रीन करनी है प्रियांशु भाई तो आप स्क्रीन टू स्क्रीन कर सकते हो। वहाँ सेंटर पे जाके बोल देना कि मेरे को पेपर टू स्क्रीन नहीं करनी, मेरी टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन लो, नहीं मैं जा रहा हूँ, ये नौकरी मेरे को नहीं करनी, कुर्सी पर लात मार के बाहर आ जाना, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, आपको स्क्रीन टू स्क्रीन करनी है, आपको नहीं करनी पेज टू स्क्रीन। उनकी कुर्सी पे लात मारना, उनके PC पे मुक्का मारना, फोड़ के बाहर आ जाना, उनके मैं नहीं कर रहा भाई पेपर टू स्क्रीन। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई रेलवे ने भी बोला है नवंबर दिसंबर में एग्जाम कराने में, उसका क्या? ये भी बहुत डाउट है बच्चों के मन में कि आप बोल रहे हो कि नवंबर में एग्जाम होगा जूनियर असिस्टेंट का, पर अब रेलवे भी बीच में घुस गई। अब तक तो SSC तो नाक अड़ाई रही थी, अब रेलवे भी आ गई कि हम नवंबर दिसंबर में एग्जाम लेंगे। तो भाई ये देखो, DSSS भी, मुझे इतना तो पक्का पता है, इतना तो हरामी है ये कि इनको तो बीच में अभी नहीं घुसने देगा। इनको वैसे ही टाइम कम पड़ रहा है और DSSS भी वालों पे इलेक्शन का भी प्रेशर है। रेलवे बोर्ड वालों पे इलेक्शन का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो ये इनको तो बीच में अब नहीं आने देगा, जो डेट पहली फुर्सत में आपका पेपर करा लेगा भाई DSSS भी। क्योंकि LG साहब बता, आपको फॉर्म में आजकल जगह जगह जाकर रोजगार मेले लगा रहे हैं, पेपर वगैरह बांट रहे हैं ना। तो भाई अब जब LG फॉर्म में आ जाता है तो इन सबको भी फॉर्म में आना पड़ता है भाई। DSSS को पहली फुर्सत मिलनी चाहिए, पहली फुर्सत, वो उसी में पेपर ले लेगा। शुक्र मनाओ आपके अक्टूबर नवंबर में आपके SSC MTS हो गए, नहीं तो आपके अक्टूबर में ही जूनियर असिस्टेंट के पेपर हो जाते और जिनकी तैयारी नहीं थी वो सारे घर ही बैठे रह जाते भाई। तो इस बात के तो आप चिंता छोड़ दो कि रेलवे भी बीच में आ गया। भाई रेलवे का एक तो ऑल इंडिया सेंटर होते हैं यार, ठीक है। DSSS वालों के पास, बेचारों के पास थोड़े से सेंटर होते हैं, अपने दिल्ली में 5-10 सेंटर हैं इनके पास, इसी में ये थोड़े थोड़े प्यार प्यार से 1-1.5-2 महीने एग्जाम खींचते रहते हैं। तो भाई अब तो ये कहीं जाने वाले हैं नहीं। 14 नवंबर को आपका SSC MTS का पेपर खत्म हुआ और इन्होंने सेंटर पे कब्जा किया। बस ये भाई ताक में बैठे हैं, SSC MTS खत्म हो, ये सेंटर के बाहर बैठे हैं धरना वरना लेके। 14 MTS जैसे ही खत्म, 14 नवंबर को MTS, DSSS वाले अंदर घुस जाएंगे, बस सब हट जाओ हमें पेपर लेने दो। और ऐसे धड़ाधड़ पेपर लेने शुरू करेंगे ना भाई, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, कम कम में पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। अपनी तैयारी पर लगे रहो बस। नेक्स्ट भाई, खान सर ने अगला क्वेश्चन पूछा है खान सर जय हिंद। भैया मेरी टाइपिंग 45 से 50 है स्क्रीन टू स्क्रीन। भाई बहुत बढ़िया स्पीड है आपकी 45 से 50। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता इसी स्पीड को 60 कर लो, ठीक है। जब आपकी 60 के आसपास स्पीड हो जाएगी, एग्ज़ाम होते ही आप पेज टू स्क्रीन शिफ्ट हो जाना और अपनी स्पीड स्लो करके 35 या 40 स्पीड पे आप एक्यूरेसी 100% ले आना, आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप गलती वलती आप ये सोचो ही मत कि बैक स्पेस अलाउड है या कुछ भी है, कितने % के एरर अलाउड हैं। आप भाई 100% की प्रैक्टिस करो। आप सोचो भाई 100% मुझे एक्यूरेसी देनी है 40 की स्पीड के साथ, ठीक है, तब आपकी नौकरी पक्की है। तो CGL तो मेरे ये जो हैं खान सर हैं, सर आप प्रैक्टिस करो बढ़िया, आपकी नौकरी जरूर होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई CGL की टैक्स असिस्टेंट और DSSS की जूनियर असिस्टेंट में कौन सी जॉब बेटर है अगर टैक्स असिस्टेंट होम स्टेट में ना हो तो? नीचे भाई बादल भाई आए हैं उड़ते उड़ते, उन्होंने कहा है टैक्स असिस्टेंट होम पोस्ट में हो तो। आगे तो बताओ भाई बढ़िया है बेकार है? चलो हम इसको बढ़िया ही मानते हैं। वैसे बादल भाई ने बिल्कुल बढ़िया बात बताई है भाई, अगर आपको TA मिलती है ना, अगर आपको TA अपने होम स्टेट में मिल जाती है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि भाई टैक्स असिस्टेंट ऑब्वियसली जूनियर असिस्टेंट से ऊपर की जॉब है, चाहे उनकी लेवल सैलरी वगैरह कुछ भी हो, पर भाई वो जो होता है ना, इनकम टैक्स का जो एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसकी एक अलग ही इज्जत होती है कि आप, कोई पूछेगा आप किस में हो, भाई इनकम टैक्स में है ना, तो उसकी इज्जत एक अलग ही होती है। तो अगर आपको CGL से टैक्स असिस्टेंट अपने होम स्टेट में मिल जाता है तो बिल्कुल भाई जूनियर असिस्टेंट को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जूनियर असिस्टेंट में की जो नौकरी है ना,
उसमें आपको इतना वो नहीं मिलता, जैसे एक्सपोज़र मिलता है ना नए-नए काम करने का और नए-नए लोगों से मिलने-जुलने का, वो नहीं हो पाता इस जॉब में, जबकि ये टैक्स असिस्टेंट में हो जाता है। इसमें आपको अपना एक ही ऑफ़िस मिल जाएगा, आप अपना ज़िंदगी के 5, 6, 7, 10 साल उसी ऑफ़िस में रहोगे, बहुत लिमिटेड बंदे आते होंगे, उसमें पब्लिक डीलिंग होती है, नहीं होती, बहुत मुश्किल बात है। तो वही आपके 8-10 बंदे होंगे आपके पूरे ग्रुप में, उन्हीं के साथ आपके 8-10 साल निकल जाएँगे, फिर कहीं आप शिफ्ट होगे, कहीं आपकी पोस्टिंग होएगी, वहीं फिर 8-10 बंदे, वही ज़िंदगी में आपके 8-10 बंदे ही घूमते रहेंगे। बल्कि टैक्स असिस्टेंट में इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ही बहुत बड़ा होता है, पब्लिक डीलिंग होती है, लोग अपने जीएसटी की रिटर्न वगैरह उनकी कुछ गलत हो जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न कुछ गलत हो जाता है, बंदे आते हैं, तो वो एक पब्लिक डीलिंग होती है। तो बाकी आप समझ ही जाओ। ठीक। तो भाई टीए होम स्टेट में अच्छा है। नेक्स्ट कुछ है? नेक्स्ट कुछ नहीं है भाई। यहाँ करते हैं आपके सेशन को एंड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, कुछ इनोवेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ कुछ अच्छा लगा, इनोवेटिव लगा और ऐसे सेशन और लाओ। ठीक है, तो मैं ऐसे सेशन और लाऊंगा और आपके कमेंट के लाइव जवाब देता रहूँगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। चलो, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखो, डेंगू से बच के रहो, डेंगू आजकल जगह जगह घूम रहे हैं। ठीक है, चलो, राम राम।